अभी वर्ड मीनिंग वही आगे में पढ़ते हैं। कल हम 12 वर्ड मीनिंग पढ़ा चुके थे और वो ट्रिक से याद कराए थे। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहला वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगेगा देखने में। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको रटा रहे हैं, ठीक है। एक नेमोनिक कोड, एक ट्रिक दे रहे हैं याद करने के लिए। जो हम ट्रिक याद किए हैं, जो कारगर हुआ मेरे लिए, वही ट्रिक है। जैसे इस्तीफल, इस्तीफल का मतलब होता है रुकना। इस्तीफल का मतलब क्या होता है? रुकना। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? इस्तीफल, स्टिक फाइल, स्टिक फाइल होता है ना, वो पतला वाला स्टिक फाइल। इस्तीफल, स्टिक फाइल, इस्तीफल, स्टिक फाइल। तो स्टिक फाइल वो लेकर के जा ही रहा था कि उसे हमने क्या कर लिए? रोक लिए। इस्तीफल, स्टिक फाइल, इस्तीफल, स्टिक फाइल। तो जैसे ही वो स्टिक फाइल लेके जा ही रहा था कि हम क्या कर लिए? उसको रोक लिए। तो इस्तीफल, स्टिक फाइल, इस्तीफल, स्टिक फाइल। तो स्टिक फाइल लेके जा रहा था, बस हम उसको रोक लिए। तो इस्तीफल तो याद हो गया, रोकना। इस्तीफल, स्टिक फाइल। डिसेंट का मतलब होता है असहमत होना। डिसेंट का मतलब असहमत होना, यानी किसी से सहमत ना होना। याद रखेंगे, जैसे दो बहन बाजार गई है, एक बोल रही है दी सेंट खरीदेंगे, दूसरी बोल रही है नहीं हम इसे असहमत है, हम नहीं खरीदेंगे। एक बोल रही है कि हम सेंट खरीदेंगे, दूसरा बोल रही है कि हम सेंट नहीं खरीदेंगे। मतलब एक असहमत है। दी सेंट, दी सेंट खरीद लो, दी बोलती है दी सेंट, दी सेंट नहीं खरीदेंगे, हम असहमत है तुम्हारे बातों से, ये सेंट अच्छा नहीं है। दी सेंट, डी सेंट, दी ये सेंट अच्छा नहीं है, हम असहमत है तुम्हारे बातों से, अच्छा नहीं है ये सेंट, डी सेंट। समझ में आ गया? आगे मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है सौंपना, आदेश देना, मैंडेट। अब मैन को डेट दिया गया, जो मैन है, आदमी है, उसको डेट दिया गया है कि तुम, आदेश दिया गया है कि तुम इस काम को सौंपे, जो काम हम सौंपे हैं वो इतना तारीख तक हो जाना चाहिए। तो मैंडेट हो गया। मैंडेट, मैन को डेट दिया गया है, आदेश दिया गया है मैन को, आदेश ये दिया गया कि मैन को तुम इस डेट तक काम कर देगा, सौंपा गया काम। तो मैन डेट, मैन को जो डेट दिया गया है उसी में आदेश दिया गया कि तुम जो सौंपा गया काम उसको कर दो। तो मैंडेट, मैन को डेट दिया गया था और आदेश दिया गया था कि जो काम सौंपा गया उसको करो तुम। आगे इम्प्रीकेशन का मतलब होता है अमंगल कामना। इम्प्रीकेशन अच्छा, ये अमंगल कामना का मतलब होता है किसी के बारे में बुरा बोलना, भगवान से कुछ गलत कहना कि भगवान ये इसका ये हो जाए, इसका ये हो जाए, उसको बोलते हैं इम्प्रीकेशन। इम्प्रीकेशन। अच्छा, अमंगल कामना कैसे? जैसे कोई आदमी खड़ा है ना, हे भगवान ओकर पर केस हो जाए, ऐसा बोलते हैं ना गांव घर में, हे भगवान ओकर पर कैसे हो जा। तो इन पर केस, इन पर केसन, तो इन पर केस हो जाए ऐसा अमंगल कामना कर रहे हैं। इन पर केसन, इन पर केस हो जाए ऐसा अमंगल कामना कर रहे हैं। इन पर क्या हो जाए? केस हो जाए। तो इन पर केसन मतलब होता है अमंगल कामना। इंटाइस का मतलब होता है लुभाना, आकर्षित करना किसी को। इंटाइस, शादी ब्याह में मस्त एकदम टाइव लगा जाता ना, दूल्हा बाबू से ज़्यादा बड़ा तो ओकर भाईबन रहथिन, पूरा भले भुजुंग करिया रहथिन एकदम, लेकिन ओकरा काला, काले काले कोट चाहिए और वो टाई चाहिए। तो इंटाइस, तो सोचता है कि इन टाई को लगा करके हम आकर्षक दिखेंगे। तो इंटाइस, इंटाइस से वो क्या सोच रहा है? आकर्षित करेंगे सबको, आकर्षित करना। इंटाइस से वो सबको लुभा रहा है, इंटाई लगा करके वो क्या कर रहा है? लुभा रहा है, लुभाना, आकर्षित करना, इंटाइस करना। बाइफरकेट मतलब होता है अलग करना। अच्छा, बाय का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन, ठीक है। बाय, ट्राई, क्वाड। तो बाय मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, क्वाड मतलब चार, इसी तरह होता है। तो बाय मतलब दो, अब यहाँ लिखा है दो। बाइफरकेट को याद रखो, बर्फी काट, बाइफरकेट को बर्फी काट, बाइफरकेट बर्फी काट, बाइफरकेट बर्फी काट, राइमिंग वर्ड मिल रहा है ना। बाइफरकेट बर्फी काट, तो बर्फी को काट के दो भाग में अलग कर दिए, बाइफरकेट कर दिए। बाय मतलब दो होता है, बाय मतलब दो, और केट का काट मतलब काट दिए, बाइफर काट। तो बाइफरकेट मतलब होता है अलग कर देना, तो बाइफरकेट मतलब दो भागों में अलग कर दिए, तो इसका मतलब होता है अलग करना, बाइफरकेट। डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, आलोचना करना। दी अनाउंस की, डिनाउंस, दी जैसे ही अनाउंस की लोग उसकी आलोचना करने लगे। डिनाउंस, दी अनाउंस जैसे ही की वैसे लोग उसकी क्या करने लगे? निंदा करने लगे, आलोचना करने लगे। डिनाउंस। कौन डेमन भी लिखा हुआ, कौन डेमन, तो कौन डोमन भाई, डोमन तो नाम है, तो कौन डोमना हल रहा जो आलोचना कर रहा है। तो दी अनाउंस की मेरा, कौन डोमन है जो आकर के उसका आलोचना किया। तो दी अनाउंस की, तो कौन डोमन है जो आकर के निंदा कर रहा है। तो डिनाउंस से हो गया दी अनाउंस की, तो लोग निंदा करने लगे। और कौन डेमन, तो कौन डोमन लड़का है जो उसकी क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है। आगे लिस्सम मतलब होता है लचीला, आकर्षक। लिस्सम मतलब लचीला। लिस्सम को याद रखते हैं, लिस लस लिस लस लिस लस्सी, सम समोसा, लिस्सम लस्सी समोसा। लस्सी समोसा सबको क्या करता है? आकर्षक करता है,
हम लस्सी खाएंगे, समोसा खाएंगे। लिस्सम लस्सम लिस्सम लस्सम लिस्सम लस्सम लस्सी समोसा, लिस्सम लिस लस लिस लस लस्सी और सम यानी समोसा। तो लिस्सम, लिस्सम मतलब होता है जो लस्सी और समोसा खाता है लचीला हो जाएगा। हालांकि होगा नहीं, आर हो तो एकदम पूरा भाई सेशन, लेकिन लिस्सम मतलब लचीला यानी आकर्षक। उसके बाद रेनाउंस का मतलब होता है त्याग देना। रेनाउंस मतलब त्याग देना। री मतलब दोबारा अनाउंस, ऐसा याद करते हैं, ट्रिक्स है री अनाउंस, वो दोबारा अनाउंस किया कि हम अब क्रिकेट त्याग रहे हैं। रेनाउंस री अनाउंस किया, दोबारा अनाउंस किया कि हम क्रिकेट क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, क्रिकेट छोड़ रहे हैं। तो रिनाउंस री अनाउंस किया कि हम क्रिकेट को क्या कर दे रहे हैं, त्याग दे रहे हैं। डिमाइस का मतलब होता है मृत्यु, फेट, मर जाना। डिमाइस, डिमाइस का मतलब मृत्यु, मर जाना। डिमाइस, माइस मतलब चूहा। दिन में माइस का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। दिन में माइस का मृत्यु हो गया। डिमाइस का चूहा, सॉरी डिमाइस मतलब मर गया, दिन में चूहा क्या हुआ, मर गया। डिमाइस, डिमाइस यानी कि मृत्यु, फेट, डिमाइस मर जाना। दिन में माइस का मृत्यु हो गया, डिमाइस दिन में माइस का मृत्यु हो गया। डिमाइस दिन में माइस, डिमाइस दिन में माइस का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। आप इसको क्या कीजिए ना, जो जो ट्रिक हम ज़्यादा बार बोल रहे हैं, हर का 3-4 बार किसी चीज़ को बोल रहे हैं, आप उसको एक बार नोट कर लीजिए। जब दोबारा पढ़िएगा तो एक बार ट्रिक देखिएगा, याद हो जाएगा। ये जो है ना, वो क्षणिक याद करने वाला चीज़ है। जब एग्जाम में जा रहे हो तभी एक बार रिवीजन लुक कर लेते हैं, एकदम देख लेते हैं, फटाफट एकदम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, वैसा है ये। बहुत सारा है, 3-4 हज़ार मेरे पास वर्ड है जिसको हम इस तरह से बना बना के रखें अपने गाँव का भाषा में, अपने गाँव के भाषा में बना के रखें, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई स्कूल का बच्चा थोड़ी रट ले, हम सरकारी स्कूल का है ना, पढ़े ओरी बोरी स्कूल में जाकर के साला कैसे, तो रटना पड़ता है इसको, और सो भी ट्रिक बना के याद कर लियो। तो कोवेटस मतलब होता है लालच। कौवे, ए सुर में मारा ना, कौवे, कोवेटस, कौवे, कौवे, कौवे कैसा होते हैं, लालची होते हैं। कोवेटस लालची, कौवे कैसा होते हैं, लालची होते हैं। कोवेटस कौवे कैसे होते हैं, लालची होते हैं। फिलिस्तीन, 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 फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन को फिलिस्तीन से याद करते हैं। फिलिस्तीन का मतलब शुद्ध, निर्दोष। फिलिस्तीन के लोग क्या होते हैं, एकदम शुद्ध होते हैं, निर्देश होते हैं। हाकी पढ़ते हैं, फिलिस्टाइन पढ़ते हैं इसको, लेकिन फिलिस्तीन, अब देख इंग्लिश ऐसा वर्ड है ना कि हमको स्पेलिंग टेस्ट भी पूछा जाएगा और हमको वर्ड भी पूछा जाएगा। तो हम कैसे पढ़ते हैं इंग्लिश, कि हम ऐसे पढ़ते हैं कि जो वर्ड हमको जैसा देहाती भाषा में लगता है बस वैसे ही पढ़ देते हैं। जिससे इसको बोलते हैं बाइफरकेट। तो हम बाइफरकेट नहीं पढ़ते, शुद्ध उच्चारण जिंदगी में नहीं करते हम इंग्लिश पढ़ते वक्त, बाइफरकाट, ताकि के याद रहे। कभी कभी सीईटी दे देता था, फिर सेट तो हो ही जाएगा, लेकिन और क्वेश्चन में फिर दिक्कत हो जाता है। इसलिए जैसा वर्ड लिखा रहता है ना वैसे ही हम उच्चारण करते अपने आप से, ताकि कि इंग्लिश याद रहे। जैसे डिसेंडेंट का स्पेलिंग क्या, डिसेंडेंट में लास्ट में होता है DANT और पढ़ते हैं डिसेंडेंट, DANT लिखते हैं लास्ट में, DANT, डेंट, डिसेंडेंट, और हम पढ़ते हैं डेंट। तो अगर DENT दे देते तो कन्फ्यूजन होता है, तो हम इसलिए डिसेंडेंट को डिसेंडांट पढ़ते हैं ताकि के स्पेलिंग में कन्फ्यूजन ना हो। तो डिसेंडांट, तो जैसे अपने से मतलब जैसे स्पेलिंग पूछा रहा वैसे ही इंग्लिश पढ़ो। हमको किसी को सुनाना थोड़ी है, हमको एग्जाम निकालना है, करेक्ट करना है, ठीक है। तो हमको स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं, उच्चारण से मतलब नहीं है। उच्चारण तो हम लोग जानते हैं कि ठीक है डिसेंडेंट बोलते हैं इसको, लेकिन डिसेंडांट पढ़ो तब समझ में आएगा, डांट था, DANT, डांट, है ना। ये स्पेलिंग बहुत जल्दी याद करा देता है। तो कोवेटस, कौवे, कौवे क्या होते हैं, लालच होते हैं। अच्छा यहाँ थे फिलिस्तीन, 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 फिलिस्तीन। तो फिलिस्टाइन यानी फिलिस्तीन, फिलिस्तीन के लोग क्या थे, शुद्ध, निर्दोष। होड़ का मतलब तो सब जानता है ना, बोलता है अरे का होड़ लगा लो अरे, इसका मतलब जमा करना, संचय करना। क्या भीड़ लगा लो, होड़, पैसे जमा करने की होड़, जमा करना। लिबरल का मतलब होता है उदार, उदार कहे का मतलब दानशील, है ना, जेनरस, उदार। तो लिबरल मतलब उदार। लेबर सब कैसा होता है, उदार होता है। कोई रईस आदमी 5 रुपये मांग लेते हैं, 4 बार सोचते हो 5 रुपये दिए चाहे कि ना, ऐसे। लेकिन कोई लेबर मांगा 5, अरे तू 5 मांग ले 10, जो खुश रहा। इतना दिलदार रहता है वो सब, पैसा का आज कमाएंगे आज खाएंगे, कल का कभी जिंदगी में नहीं सोचते, ऐसा हो। तो लिबरल मतलब उदार। तो लेबर मतलब, लेबर लोग कैसे होते हैं, उदार होते हैं। तो लिबरल मतलब उदार। रिगोरस का मतलब था कठोर। ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऋगोरस, ऋग्वेद, ऋग्वेद का रस जो पढ़ना है, रस मतलब उसमें जो लिखा हुआ बातें, वो ऋगोरस। ऋग्वेद का रस बहुत ही कठोर है पढ़ना। ऋगोरस यानी ऋग्वेद का रस क्या है, बहुत ही कठोर है। देखिए बताने का तो हम यहाँ जैसे स्टिफल है, रोकना, तो बहुत सारा इसका इंग्लिश है। हिंडर है, बाधा डालना, स्टॉप कर देना, रोक देना,
है ना। तो अगर हम इसका सिनोनिम इंग्लिश में लिख करके याद करें तो फिर नहीं हो सकता है। मतलब उन लोगों के लिए बेस्ट हो जाएगा जो सीबीएसई पैटर्न से शुरू से पढ़ा है, उन लोगों के लिए तकलीफ होगा जो मेरे जैसा है पढ़ने में, उन लोगों के लिए तकलीफ हो जाएगा फिर याद करना। नहीं तो लिखने का अगर हम स्टीपल का लिखे तो फिर लिख देंगे हैंडर, बाधा डालना, ऑब्स्टेकल बाधा डालना, इंटरवेन बाधा डालना, तो बहुत सारा इंग्लिश है। अगर हम लिख दें इसको और बोले याद करो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हालांकि आज स्टीफल आया रोकना, तो कल इंटरवेन आएगा रोकना, कल हिंडर आएगा रोकना, कल ऑब्स्टेकल आएगा रोकना, कल इडियम फ्रेज में कुछ चीज का मीनिंग आ जाएगा रोकना। तो ये सभी चीज है, तो वो हर दिन वो आ ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि अरे साला स्टीपल मतलब रोकना, वो टेकल मुंडा पढ़ो लो बतेल को आइए ना, कि ऑब्स्टेकल मतलब भी रोकना है, हैंडर मतलब भी रोकना है, ये सब ना बतेल का बताएंगे, सब बताएंगे। लेकिन उस तरह से अगर याद करने बैठेंगे याद ही नहीं होगा तो फिर क्या फायदा है रटने का। ठीक है, तो हम जो ट्रिक बताए हैं इस वीडियो को अगर एक बार नहीं, अगर एक बार अगर जैसे होता है एक बार में अगर कुछ छूट गया तो इसको दोबारा देखिए, स्लो करके देखिए, फास्ट करके देखिए, 1.5 गुना करके देखिए, 2.5 गुना, जैसे देखना है एक बार देखिए। हम बताते हैं कि अगर एक बार जैसे वीडियो देख करके अगर हम खाली वीडियो देख लें तो हमको वर्ड मीनिंग याद हो जाएगा। एमटीएस में कारगर है, सीएचएसएल मेंस के लिए भी कारगर है, ठीक है, सीजीएल के भी कारगर है। बहुत हर एग्जाम जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड मीनिंग। और ये वही वर्ड मीनिंग लिखा रहे हैं जो अधिकतर एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप ये वर्ड मीनिंग देखिए। आज ये दूसरा था, फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा।